कि अब भारत और अमेरिका एक मजबूत साझेदार के रूप में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आतंकी समूहों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान को ये सीधा सीधा संदेश इस साझा बयान के जरिए दिया गया है। भारत और अमेरिका आतंकी समूहों के खिलाफ अब ठोस कार्रवाई मिलकर करेंगे। आतंक पर ये सीधा प्रहार होगा, सुपर प्रहार होगा। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बायलैटरल टॉक्स हुए वो बेहद अच्छे माहौल में हुए, तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। आप देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो बाइडेन ने किया है और उसके बाद जो साझा बयान जारी किया गया है दोनों देशों की तरफ से, वो सीधा सीधा संदेश है पाकिस्तान के लिए, वो सीधा सीधा संदेश है चीन के लिए। आतंकवाद को अगर पनाह दोगे, आतंक को अगर बढ़ावा दोगे और अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होने दोगे तो ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आतंकवाद पर वार, पाकिस्तान पर प्रहार। ये दो तस्वीरें बताती है कि कैसे ये बड़ी कूटनीतिक जीत एक बार फिर से हिंदुस्तान के लिए लेकर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा। और इस दौरे के दौरान जो सबसे अहम बात निकल कर आई हर बायलैटरल टॉक से, हर बैठक से, वो ये कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। आतंकवाद को लेकर भारत हमेशा अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद करता रहेगा और साथ ही देशों के साथ मिलकर आतंक पर प्रहार होता रहेगा। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात और उसके बाद जारी किया गया ये साझा बयान सीधे सीधे कहता है कि पाकिस्तान चेत जाओ, इमरान खान संभल जाओ। अगर इसी तरीके से पैरोकारी करते रहोगे, इसी तरीके से आतंक को प्रायोजित करते रहोगे तो अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, सैन्य मोर्चे पर भी और आर्थिक मोर्चे पर भी। तो ये बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए है। और देखिए मैं आपको बता रहे हैं कैसे भारत अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अब एकजुट है। आतंक पर भारत और यूएस का प्रहार, आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं अमेरिका और हिंदुस्तान। आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। साथ ही यूएन से प्रतिबंधित आतंकियों पर अब ठोस कार्रवाई की जाएगी। 26/11 हमले के दोषियों को नहीं बख्शेंगे, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं है। छद्म आतंकवाद की भी निंदा अमेरिका ने की है। आतंक के लिए सैन्य और वित्तीय मदद बंद की जाए। और इस बीच हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अजीम भट्ट सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दोनों ही खास मेहमानों का मैं रिपब्लिक भारत पर स्वागत करती हूं। कर्नल सर, पहले आपका रुख करूंगी। भारत और अमेरिका की ओर से जो साझा बयान जारी किया गया है पाकिस्तान के लिए एक तगड़ा झटका मानकर चले। हालांकि अजीम भट्ट साहब सुन रहे होंगे, जवाब हम उनसे बात में ले लेंगे। पहले कर्नल सर आप आंसर कीजिए। देखिए साजिया, जब हमारे मिनिस्टर की मुलाकात इसके अंदर ये पाकिस्तान का मुद्दा उस टाइम पे नहीं आया था, तो लोग कह रहे थे कि शायद इस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडेन की मीटिंग होने वाली है उनके बीच में शायद ये मुद्दा ना उठे। लेकिन भारत ने यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया और अमेरिका ने इसके साथ में अपनी आवाज भी मिलाई। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने पिछले 2 दशकों से $33 बिलियन तक खाकर अमेरिका का और अमेरिका के पीछे बैक स्टैब किया है, छुरा भोंका है। और जो पैसा अमेरिका ने सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया, उसी से उसने ये हक्कानी ग्रुप बनाए, तालिबान बनाए। और आज जो अफगानिस्तान के अंदर शर्मनाक तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका की फोर्सेस को छोड़ना पड़ा, वो पूरी चालबाजी और चालसाजी जो है वो पाकिस्तान की थी। साथ ही साथ हिंदुस्तान ने यह भी क्लियर किया कि पाकिस्तान के अंदर ही दुनिया की कम से कम 2/3 तंजीमें वहां पे ट्रेनिंग लेती हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है। और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है जिसके तहत पाकिस्तान काम कर रहा है, ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक है और भारत इसे झेलता आया है। लिहाजा इसके ऊपर अभी एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर राजी भी हुए लोग कि अभी एंटी टेररिज्म एक ग्रुप फोर्स बनेगी जो कि अब इन चीजों पे कार्रवाई करेगी। मैं एक चीज पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा साजिया, अगर आप परमिट करें तो। कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे जो बाइडेन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर, और शायद वो कुछ अभी तक थोड़ा बहुत लीपापोती करते आए थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, परंतु जिस प्रकार से अब ये क्वाड मीटिंग से लेके जो एंटी टेररिज्म यानी सिक्योरिटी के रीजंस या फिर जो बाइडेन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में उठे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है
कि अब आतंकवादी देशों को, खासकर पाकिस्तान को जिसका नाम पहली बार लिया गया है, उसके अंदर अगर कोई भी तंजीमों के ट्रेनिंग कैंप है या 26/11 के जो भी लोग हैं जो जिम्मेवार थे 26/11 के वो हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ सैन्य हो या आर्थिक मदद पाकिस्तान की अमेरिका ने घोषित कर दी कि वो बंद करेगा। बिल्कुल। देखिए सर, उम्मीद तो ये की जाती है कि पाकिस्तान कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाए, लेकिन होता क्या है, ढाक के तीन पात, वही स्थिति रहती है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, अजीम भट्ट जुड़े हैं। अजीम, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जब कल मुलाकात हुई थी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की। तो देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कमरे में वो दाखिल हुए थे तो उनसे आगे बढ़कर जो बाइडेन ने मुलाकात की। उसके बाद ये देखिए, खुद आगे बढ़कर जो बाइडेन मुलाकात करते हुए नजर आए थे उनसे, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं और वहां कुर्सियों पर दोनों ये बड़े नेता, बड़े नाम बैठे थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश जरूर की गई थी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, कि हम किस तरह से बड़े सुपर पावर्स हैं, कैसे अमेरिका और भारत साथ में मिलकर सब कुछ करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उन पर चर्चा हुई है, कोरोना की स्थिति है उस पर चर्चा हुई है, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा मेन फोकस रहा है। अजीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उनका रुख करूंगे। अजीम, पाकिस्तान आखिर अब ये बंद करेगा भारत के खिलाफ झूठ फैलाना, और साथ ही साथ में आतंकवाद से जो वो कहीं ना कहीं बचता नजर आता है उन मुद्दों से, अब उन पर ध्यान केंद्रित करके इन सब चीजों को रोकेगा? अब उम्मीद की जा सकती है क्या दुनिया की ओर से? और देखें, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस सारी चीजों के खिलाफ ही लड़ता आया है और बात करता आया है। यही वो वजह थी कि अफगानिस्तान के मामले पर भी हमने ये कोशिश की कि तालिबान को टेबल के ऊपर ले जाया जाए और मुज़ाकरात करवाए जाए। दोहा और कतर के जो मुज़ाकरात हैं तालिबान के, उससे ज्यादा श्रेय पाकिस्तान की जाता है। और जिस आतंकवाद की या इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं ना, वो तो आपको पिछले एक जो वो 48 घंटे चाहिए कि असम में आप लोगों ने मुसलमानों के साथ जो किया है, और जिस तरह बूढ़ों की लाश के ऊपर आप लोगों ने आप टेबल पर लाने की बात करते हैं अजीम भट्ट, सार्क की बैठक कैंसिल करवा देते हैं आप। यूएनजीए में आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनका सारा फोकस सिर्फ कश्मीर पर रहता है, तालिबान पर रहता है। इस बात पर फोकस क्यों नहीं रहता है कि जो आतंकी संगठन जिनको पनाह दी जा रही है उनको खत्म किया जाए? ये है कि हमारा सिर्फ एक मौका है कि आपको किसी भी तरीके से अमन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अजीम भट्ट, आप बार बार आप लोग हर बात पर सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो तालिबान की वकालत कर रहे हैं, आप तो तालिबान की आतंकवाद की वकालत कर रहे हैं, आप लोगों पर कोड़े परवा रहे हैं। अपनी बात तो कीजिए जनाब, अपनी बात तो कीजिए। अच्छा, एक ये तालिबान की आपने बात की है, मजे की बात ये है कि आप यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर तालिबान के मुख्तलिफ चेहरे दिखाते हैं, और जिस बाइडेन साहब से जिस आका से मिलने के लिए मोदी साहब गए हैं, उन्होंने सफरी पाबंदी उनसे खत्म की है। तालिबान पर हर किस्म की सफरी पाबंदी कर दिया गया है। सुनिए, तालिबान आतंकी संगठन है, अमेरिका नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं आप? अमेरिका सुपर पावर है, तालिबान आतंकवादियों का गुट है, आतंकवादियों का गुट है। आप कबूले या फिर ना कबूले, वो आतंकवादी है। किसको तालिबान ने कल 8 के दहशतगर्दों को मारा, लेकिन आपने कहा नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आप वो नहीं खिलाएंगे। आप तो अभी भी आपको एक अच्छे पड़ोसी की हासिल, आपको अमेरिका दोबारा इस रीजन के अंदर इंडिया को आगे करके चाइना के साथ लड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा अजीम भट्ट, एक काम कीजिए, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, उनका हम रुख कर लेते हैं। नैन साहब, आपने सब सुन लिया होगा अजीम भट्ट जो कह रहे हैं, जरा जवाब सर आप एक बार दे दीजिए इनको। बरखा, मैं अब अजीम भट्ट भाई साहब को बोलूंगा, जरा सुन ले बात। देखिए, तालिबान नहीं है अभी अफगानिस्तान में, हक्कानी ग्रुप है। हक्कानी ग्रुप आपके जामिया इस्लामिया हक्कानिया के जो मदरसे हैं उसमें से वजीरिस्तान के, पाकिस्तान के लोग और कुछ बाहर के लोगों को ट्रेनिंग देके क्वेटा के अंदर जरगा बना के, और उस सूरा के थ्रू आप लोगों ने अफगानिस्तान की जो तालिबान है, मुल्ला ब्रदर वगैरह का, उनको साइड ट्रैक किया, गोलियां चलाई, और अब जाके बदमाशों की तरह से काबुल पे काबूज हो गए। ये है असली हकीकत। और अगर तालिबान इतना अच्छा है और आप बोलते हो आपके हक्कानी ग्रुप है, तो मैं अजीज साहब से पूछूंगा, भाई इसको आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हो? इतने दिनों से चुप बैठे हुए शोर कर रहे हो, पैसे दो, इनको सपोर्ट करो, सब कुछ करो। खुद पाकिस्तान तालिबान को क्यों नहीं दे रहा है, क्या नाम, मान्यता क्यों नहीं देता है? और रही बात
तालिबान के साथ में पाकिस्तान के गुटबाजी की। देखिए, पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से अब मालूम हो गया है कि इसका पर्दा जो है वो खुल चुका है। पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि ये सब का सब खेल अमेरिका की पीठ में छुरा भोंकते हुए, उनसे पैसा लेते हुए, एक समय पर बोलते थे वॉर अगेंस्ट टेरर, तो किससे कर रहे थे? इन्हीं तालिबानियों पे। वो अफगानिस्तानी तालिबानियों के कर रहे थे। हक्कानी उस टाइम आपके पास ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान के अंदर, अलकायदा को आप ट्रेनिंग दे रहे थे, और अब उस अफगानिस्तानी तालिबान को आपने दरकिनारे करके कंधार में कैद करके रख दिया है, और वहां जाके गुंडों की तरह जाके बैठ गए हैं और बोलते हैं कि ये तालिबान है। ये तालिबान नहीं है। आप कितना ही गिड़गिड़ा ले दुनिया के सामने, ना इस तालिबान को यानी हक्कानी ग्रुप को कोई फंडिंग देगा, ना मान्यता देगा। भारत की कूटनीति बहुत सफल हो चुकी है। और रही बात, अभी मैं दूसरा इनको एक आगाह और कर दूं, मैं आपको बरखा अगर आप परमिट करें तो, जितने भी 33 लोग काबुल में इन्होंने बैठाए हुए हैं, चाहे वो हक्कानी ग्रुप के तालिबान हो या दूसरे, उनमें से 24 ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की वही बात है सर, नैन सर, ये सारी बातें हैं जो पाकिस्तान जानता भी है, बहुत अच्छे से समझता भी है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन मान जाएगा उसी दिन जो ये आतंकवाद परस्ती है उसकी तभी खत्म हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश की 70 बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।